नमो नमः बच्चों। आज हम अपठित अनुच्छेद में अभ्यास नंबर 9 करने जा रहे हैं। हर अपठित अनुच्छेद में मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आपको इस अपठित अनुच्छेद का वाचन करना है। इसे पढ़कर देखिए, एक बार पढ़िए, कुछ समझ में आएगा, फिर दोबारा पढ़िए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब देखिए यहाँ न्यायस्य आलयः एवं न्यायालयः भवति। पहली लाइन से ही पता लग गया कि न्याय का जो घर है वो न्यायालय है। इसका मतलब पूरे में न्यायालय के बारे में बताया गया है। जब आप इसे पढ़कर देखेंगे तो आपको पूरा अनुच्छेद समझ में आ जाएगा। आपने पूरे अनुच्छेद की रीडिंग करनी है और एक एक करके जो प्रश्न की लाइन है वो यहाँ ढूंढनी है। तो देखिए, विवद मानव पक्षौ कुत्र आगत्य न्यायम इच्छत है। अब ये देखो, ये रही लाइन, विवद मानव पक्षौ अत्र आगत्य न्यायम इच्छत है। आपको यह लाइन मिल गई। अब यहाँ देखिए प्रश्न में क्या, कुत्र आगत्य। कुत्र का मतलब है कहाँ, कुत्र का मतलब है कहाँ। अब इस लाइन से हमें क्या पता लग रहा है कि कहाँ आकर। अब पहली लाइन में ही बताया गया है कि न्याय का घर न्यायालय होता है। फिर उस लाइन में कहा नेक्स्ट में कि झगड़ा होने पर यहाँ आते हैं। यहाँ का मतलब न्यायालय में। तो आप क्या आंसर लिखेंगे, न्यायालयम। ठीक है। अब दूसरा, सम्यक विचार्य स्वनिर्णयम कह श्रावयति। अब ये नेक्स्ट लाइन पर चलिए। अब ये देखिए, ये रहा, न्यायाधीश सर्वाणि तथ्यानि सम्यक विचार्य स्वनिर्णयम श्रावयति। तो इन्होंने कहा अच्छी तरह से विचार करके अपना निर्णय कौन सुनाता है, तो कौन सुनाता है, न्यायाधीश है। बेटे आपको बार बार कहती हूँ कि प्रश्न वाली लाइन ढूंढिए। यदि आपको प्रश्न वाली लाइन ढूंढनी आ गई तो आंसर ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर प्रश्न में देखना, किम कह केन कस्य काभ्यम किमर्थ, जो शब्द है, अब उस लाइन में क्या होगा, उस शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द मिलेगा सेम विभक्ति वाला, वह आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, न्यायस्यालयः कः भवति। सबसे पहली ही लाइन में था न्यायस्य आलयः एव न्यायालयः भवति। तो क्या आंसर आ गया, न्यायालयः। नेक्स्ट, इयोरेव पक्षयोः कथनानि कः आकर्णयति। अब चलिए, ये लाइन रही, न्यायाधीशः द्वयोः एव पक्षयोः कथनानि आकर्णयति। तो इन्होंने कहा कौन सुनता है, तो आंसर आ गया न्यायाधीश है। नेक्स्ट, एक वाक्य का, न्यायाधीशस्य सम्मुखे लेखनानि कः प्रस्तौति। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे। अब ये रहा, देखिए दूसरी लाइन में, एषः लिपिकः सर्वाणि लेख्यानि अवधानेन रक्षति यथा कालं च तानि न्यायाधीशस्य सम्मुखे स्थापयति। कि एक क्लर्क है, वो सारे डॉक्यूमेंट रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वह न्यायाधीश के सामने उन्हें प्रस्तुत कर देता है। नेक्स्ट, कोऽपि जनः प्रायेण स्वपक्षं केन उपस्थापयति। इन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष किसके सामने प्रस्तुत करता है, किसके द्वारा, केन किसके द्वारा। कोई व्यक्ति डायरेक्ट तो जाता नहीं, किसके द्वारा। अब देखिए यहाँ किसके द्वारा वह न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करता है। ये यहाँ न कोऽपि जनः प्रायेण स्वपक्षम स्वमेव उपस्थापयति। कह रहे कोई भी व्यक्ति अपने आप अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है। द्वयोः एव पक्षे अधिवक्तारौ भवतु। दोनों ही पक्षों के वकील, अधिवक्तार का मतलब वकील, दोनों ही पक्षों के वकील होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अभिवक्तारेण।
कौन प्रस्तुत करता? अभिवक्ता। ठीक है, ये पूरी लाइन। कोऽपि जनः स्वप्रायेण स्वपक्षम अधिवक्त्रा, तृतीया विभक्ति अधिवक्त्रा, अधिवक्त्रा उपस्थापयति, अधिवक्त्रा के द्वारा उपस्थापित करता है। निर्देशात्मक पर आइए। आकर्णयति इत्यर्थे अत्र अपरम किम क्रियापदम। यहाँ अनुच्छेद में आकर्णयति अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए ये रहा श्रावयति। आकर्णयति का क्या है पर्याय? श्रावयति। नेक्स्ट है अत्र एकः न्यायाधीशः, अत्र किम विशेषण पदम। अब इनमें से विशेषण कौन है? एक है। यहाँ एक न्यायाधीश, न्यायाधीश की विशेषता क्या है? एक। नेक्स्ट है सचरित्राणाम इति पदस्य कृते अत्र किम विलोम। अब हमें सचरित्राणाम का विलोम ढूंढना है। तो देखिए ये रहा 4th लाइन में दुष्चरित्राणाम, दुष्चरित्राणाम। नेक्स्ट अत्र आगत्य न्यायम इच्छतः इह, ये यहाँ आकर न्याय चाहते हैं। इह यहाँ अत्र इति अव्ययपद, अत्र यह अव्ययपद किसके लिए आया? यहाँ आकर। कहाँ आकर? न्यायालय में आकर। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? न्यायालयम इति पदाय। क्या लिखेंगे? न्यायालयम इति पदाय, न्यायालयम इति पदाय। ये हुए आपके आंसर। तो बेटे प्रतिदिन अभ्यास करिए। जब आप कम से कम 15-20 अपठित अनुच्छेदों का अभ्यास कर लोगे तो आपके 10 में से 10 नंबर ही आएंगे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा। एक इसमें पूछा जाता है कि इसका समुचित शीर्षक क्या है? तो समुचित शीर्षक क्या? न्यायालय है। धन्यवाद बच्चों, समझ में आ गया होगा।